जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम न्यायम योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तुम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम सर्वानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या सकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे स्थिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोरम गतिं पत्ये वोक्षामि समय पावो नीनमो श्रुत केवली फलितम्। इस भवतरु का मूलधिक ज्ञानमु मिथ्या ताको कर निर्मूलतः करिये मोक्ष। केवल देव शास्त्र गुरु की निश्चयाभासी की निश्चयाभास के अवलंबन को लेकर जो प्रवृत्ति है उसको यहाँ टोडरमल साहब बता रहे हैं। अपनी पर्याय में रागादिक होने पर जिसके ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं हुई उसके बाद भी जो अपने को ज्ञानी मानता हुआ उस रागादिक के प्रति खेद खिन्न नहीं वर्तता है, तो टोडरमल साहब कह रहे हैं कि न तो तुझे ज्ञान शक्ति है और न तुझे वैराग्य शक्ति है। ज्ञानी के नियम से वैराग्य शक्ति होती है। अब उस वैराग्य शक्ति का यहाँ परिचय करा रहे हैं और उस परिचय के आधार से अगर जिसके ये नहीं तो वो ज्ञानी नहीं, ऐसा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं टोडरमल साहब? यदि ऐसा जिसके नहीं वर्तता वह ज्ञानी भी नहीं, हम कैसे ज्ञानी माने? या दूसरे शब्दों में कहो कि सम्यक दृष्टि का परिचय करा रहे हैं कि सम्यक दृष्टि कैसा होगा। देखो निकालिए पेज नंबर 219। मिल गया ग्रंथ में आपको? मिल गया? क्या कहते हैं? जिसके रागादि को होने का कुछ विषाद नहीं। क्या है भैया? राग पर्याय में है उसका जिसको खेद नहीं वर्तता है, उस राग को मिटाने का भाव नहीं वर्तता है, उस राग को दुख रूप नहीं मानता है। क्या कहना सब विषाद का अर्थ क्या समझना है? जो पर्याय में रागादिक है उस रागादिक को बुरा नहीं जानता, उसको दुख रूप नहीं मानता, उसका जिसको खेद नहीं वर्तता, उसको मिटाने का जिसके भाव नहीं चलता, बाबू जी क्या उसको हम ज्ञानी कैसे माने? कितनी सुंदर बात है। उसको हम ज्ञानी कैसे माने?
क्या गजब साहब, क्या क्या कह रहे हैं आप? राग को मिटाने का भाव नहीं बरतता वो ज्ञानी नहीं। सरल है ना बाबू जी? ओके, अब राग क्या है ये समझना है हमने। मुद्दा यह है, पर्याय में पुण्य भाव जिसके चलता है और पुण्य भाव को मिटाने का भाव नहीं है वो ज्ञानी नहीं। अब आपका सबका चेहरा एकदम ऐसा क्यों हो गया? बात पकड़ में आई? क्या है इस पंक्ति का भाव? अभी तो यह भाव पकड़ता है। पुण्य भाव को बुरा नहीं मानते, पुण्य भाव को मिटाने का भाव नहीं चलता आपके, है? पुण्य भाव से आप अपने को धर्मात्मा मानते हो तो ज्ञानी कैसे? बाबू जी बात पंक्ति समझ गए? तो साहब राग है ना उसकी पर्याय में, ज्ञानी की पर्याय में भले ही राग हो, लेकिन ज्ञानी कभी भी उस राग का स्वामी नहीं बनता, उस राग से अपने को बड़ा नहीं मानता, उस राग को रखने योग्य है ऐसा नहीं मानता, उसको निरंतर उस राग के प्रति खेद खिन्नता विषाद वर्तता है, ये कहना चाहते। आगे पंक्ति बात समझ में आई है? गजब की बात है। अजय भैया, पूजा का भाव कैसा भाव है? राग भाव है ना भाई? शुभ राग तो हो, राग तो लगा हुआ है ना इसके पीछे बाबू है, राग है ना, धर्म तो नहीं है। अब उस राग भाव का जिसको खेद वर्तता है वो तो है ज्ञानी। क्या है साहब? तो 6 आवश्यक कहे ना आचार्य महाराज ने, तो उस आवश्यक से खेद क्यों वर्तेगा? क्यों कर? क्या बाबू जी 6 आवश्यक कहे ना आचार्य महाराज ने, तो वो आवश्यक है कि खेद वर्तता है। अरे भाई, श्रद्धा में तो, अभिप्राय में तो खेद वर्तता है। क्या? अभिप्राय में तो खेद वर्तता है, और अभी वर्तमान में जो भूमि के अनुसार राग है, भैया कितनी सुंदर बात है। अब ये बात गले उतरे है इस जीव को, उतरती है बात। यहाँ कोई बंटवारा थोड़ी किया छोटे मिले सामने कि अशुभ राग का खेद वर्तता है और शुभ राग का नहीं, ऐसा कोई बंटवारा किया है क्या यहाँ पर? है क्या कहा? राग का विषाद नहीं। ईमानदारी से भैया, अपनी परिणति में जो शुभ राग है उसका आपको विषाद है कि नहीं? यदि विषाद नहीं तो ज्ञानी नहीं। क्या परिभाषा है? ज्ञानी की परिभाषा कितनी सुंदर है। क्या बाबूजी विषाद है आपको? बोलो है? जो दान देने का भाव आया आपको, जो तीर्थ यात्रा जाने का भाव आया, वो भाव का विषाद है? अरे बोलो ना भाई, क्या हाजी या ना जी? विषाद है। यदि विषाद नहीं तो ज्ञानी नहीं है। साहब आप अपनी मर्जी से क्या कह रहे हो? मैं क्या कह रहा हूं? टोडर मल्ली साहब कह रहे हैं। पढ़ता हूं, देखो पंक्ति में 2 पंक्ति पूरी पढ़ लेता हूं, तब आपको अर्थ समझ में आ जाए। क्या कह रहे हैं? जिसके रागादिक होने का कुछ विषाद नहीं, उसके नाश का उपाय भी नहीं। किसके नाश का गजावा साहब? राग के नाश का उपाय भी नहीं। उसको रागादिक बुरे हैं ऐसा श्रद्धान भी संभवित होता नहीं। क्या? और जिसको राग बुरे नहीं है ऐसा श्रद्धान नहीं, वो ज्ञानी नहीं। क्या क्या कौन है? अजय भैया बात पकड़ गए। बाबूजी राग आपको बुरा नहीं लगता ऐसा श्रद्धान में नहीं तो ज्ञानी नहीं है। हम यहां बंटवारा किए ही नहीं राग शुभ और अशुभ। राग मतलब राग है। राग मतलब क्या है साहब? राग
जो वीतराग स्वभाव है उसको छोड़कर बाकी सब राग, उस राग का विषाद है कि नहीं आपको? बोलो। है? ज्ञानी की पहचान क्या है? बोलो। इस पैराग्राफ में क्या कहा? ज्ञानी कौन? ज्ञानी कौन? बाबू जी 7 तत्व का किसको श्रद्धान है? वो बोलता है जीव तो आश्रय करने भूत है, आश्रय बंद है, संवर निद्रा एक देश उपादेय है, मोक्ष उपादेय है और फिर अजीव ज्ञेय है। ये है क्या 7 तत्व का सिद्धांत? नाव में पानी आ गया, डाक लगा दिया, पानी को निकाल दिया, ऐसा है क्या 7 तत्व का सिद्धांत? ये तो आचार्य महाराज ने दिया है उदाहरण हो समझाने के लिए। अब उन सब सिद्धांत का सार बता रहे हैं टोटल साहब। क्या बता रहे हैं? कि जिसको राग बुरा नहीं लगता, जो जीव राग को मिटना नहीं चाहता, क्या जैसा जिसको राग अपनी पर्याय में है उसका खेद नहीं वर्तता, उसको राग बुरा है ऐसा विश्वास श्रद्धान भी नहीं है। और जिसको राग बुरा है, राग को मिटाना है ऐसा श्रद्धान नहीं है, तो उसको 7 तत्व का श्रद्धान नहीं है। 7 तत्व का श्रद्धान नहीं है तो वो ज्ञानी नहीं है। ये बोलो, कौन ज्ञानी? कौन ज्ञानी बाबूजी? बोलो। हाँ? पैंट बुशर्ट पहनने वाला ज्ञानी कि कुर्ता पजामा पहनने वाला ज्ञानी कि धोती दुपट्टा पहनने वाला ज्ञानी? बोलो भाई। घर में रहने वाला ज्ञानी कि आश्रम में रहने वाला ज्ञानी? कौन ज्ञानी? कौन ज्ञानी कह जाता? कौन ज्ञानी? अरे इस पैराग्राफ से परिभाषा है, जिसके राग को मिटाने का निरंतर भाव चलता है, जो राग को बुरा मानता है, जिसकी पर्याय में राग होने पर भी खेद वर्तता है, वो ज्ञानी है ना? कितनी सुंदर परिभाषा है, पकड़ने एकदम सुंदर परिभाषा है। अब मैं ज्ञानी के नहीं ज्ञानी कैसे पहचान करोगे आप? कौन चेक करेगा? अपनी मार्कशीट है स्वयं। कैसे चेक करना? जो राग भाव शुभ और अशुभ भाव है उसका आपको खेद वर्तता है कि नहीं वर्तता है? अरे अभी तो गजब की बीमारी है, आपको मालूम नहीं है क्या केदार साहब? शुभ राग का तो अहंकार है, लेकिन खूब जीव को तो अशुभ राग का अहंकार है। मेरा गुस्सा देखा है? क्या देखा है? किसका अहंकार है? किसका अहंकार है? मर जाऊंगा पर वो काम नहीं करूंगा बाबूजी, नाक नीचे नहीं करूंगा। अरे नाक किससे नीची है तेरी? वो जो कसाय है वो तेरे को दुख रूप लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये बता। अरे अशुभ राग जिसको पूरा जगत बुरा कह रहा है, उस राग का भी जिस जीव को अहंकार है, अभी तो यहाँ तो आज टोटल मुझे साहब कह रहे हैं कि जो शुभ राग को भी बुरा नहीं मानता वो भी ज्ञानी नहीं। क्या बाबू? क्या खाना, गहने बनाना, घर गृहस्थी चलाने का राग है जैसा, इसको तो पूरी दुनिया बुरा कह रही है, उसमें क्या दम है? लेकिन दया, दान, व्रत, पूजा, भक्ति का भाव, उसको जो बुरा नहीं जाने वो ज्ञानी नहीं। कैसी खतरनाक बात है नहीं बाबू जी? बोलो। यहाँ तो खासकर इससे बड़ी बात है अशुभ बात है। यहाँ जो बात अशुभ बात नहीं, वो मिथ्या दृष्टि ज्ञानी की आड़ में अशुभ भाव को पूछता है। तो ये बात तो आपकी सही है, लेकिन यहाँ नीचे सम्यक दृष्टि नहीं है। वो
क्यों कि यहाँ अभिप्राय में राग को उसने, ये अभिप्राय की मुख्यता से बात है, उसके अभिप्राय में राग बुरा है ही नहीं, अभी उसकी बात चल रही है। निश्चयवासी ने तो अपने को ज्ञानी माना है, लेकिन अभिप्राय में राग को बुरा माना नहीं। अभी देखना, निश्चयवासी के भी राग है पर्याय में, ठीक है, सम्यक दृष्टि के भी राग पर्याय में है ना। लेकिन निश्चयवासी ने क्या मान लिया है कि मोह के उदय से राग होता है और मैं तो ज्ञानी हूं, मेरे को बंध नहीं, और उस राग के प्रति उसका राग बुरा है, ऐसा उसको श्रद्धान भी नहीं। और सम्यक दृष्टि के पर्याय में राग है, ठीक है, राग रूप वर्तता है, उसके बाद भी उसकी अभिप्राय में वो राग बुरा है, ये उसको श्रद्धान है, इसलिए वो ज्ञानी है। आई बात है? तो यहाँ अभिप्राय की मुख्यता से बात है, और अभिप्राय में अशुभ नहीं, शुभ और अशुभ दोनों बुरे हैं। हाँ, क्या बात पकड़ में आ रही अजीत भैया? क्या सम्यक दृष्टिकोण, जिसके अभिप्राय में राग बुरा है, राग का विषाद वर्तता है, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है ना, वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है भाई? सम्यक दृष्टि की पर्याय में अशुभ राग भी वर्तता है, चौथे गुणस्थान में, पंचम गुणस्थान में अशुभ राग होता है? अशुभ भी होता है, शुभ भी होता है, दोनों होने पर भी ज्ञानी है। क्यों ज्ञानी है साहब? क्यों ज्ञानी है? कि वो शुभ और अशुभ दोनों को बुरा मानता है। आई बात समझ? हाँ, राग रखने योग्य नहीं है, राग भला नहीं है। आई बात समझ? ये है मुद्दा। बात पकड़ में आ गई आपको? पैराग्राफ का अर्थ समझ में आ गया आपको? है? देखो पढ़ते हैं, जिसके रागाधिक होने का कुछ विषाद नहीं, उसके नाश का उपाय भी नहीं, उसको रागाधिक बुरे हैं ऐसा श्रद्धान भी संभवित होता नहीं। ठीक? और जिसको राग बुरे हैं ऐसा श्रद्धान नहीं, वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? जिसके अभिप्राय में राग बुरा है ऐसा श्रद्धान नहीं, वो ज्ञानी नहीं। और गजब की बात लिखी टोडरमल साहब ने, क्या लिखा? जीव अजीवादी तत्वों का श्रद्धान करने का प्रयोजन तो इतना ही श्रद्धान है। क्या श्रद्धान है गजाव साहब? राग बुरा है, राग भला नहीं, राग से धर्म नहीं, राग करते करते धर्मात्मा होगा नहीं, ऐसा जिसको श्रद्धान है वो समझ लेना 7 तत्व की उसको श्रद्धान है। ये बात शॉर्ट में 7 तत्व का श्रद्धान किसको है? 7 तत्व का श्रद्धान किसको है? जो राग को बुरा जानता है उसको 7 तत्व का श्रद्धान है। ये भी टोडरमल साहब की शैली है। गजब है उनका प्रस्तुतिकरण, कितना गजब है? अब आगे जब टोडरमल साहब ने बात लिखी, क्या लिखी? तथा भरत आदि सम्यक दृष्टियों के विषय कसायों की प्रवृत्ति जैसी होती है वह भी विशेष रूप से आगे कहेंगे, है ना। भरत चक्रवर्ती कौन? 6 खंड की संपदा, है ना। चक्रवर्ती गुरुदेव जी कहते थे उनके भोजन में कितने मुख्य रसोई होते हैं? 365। एक बार एक दिन खाना बनाने का नंबर आता है मुख्य रसोई, हो सबॉर्डिनेट तो बहुत अंदर है। साल भर तक तैयारी करता है। क्या गजाव साहब? साल भर तक तैयारी करता है कि 1 साल बाद चक्रवर्ती के खाना बनाने का इसका नंबर 1 दिन के लिए मिलेगा। इसको तैयारी कितने है? साल भर की। क्या बनाऊं? ठीक है। और क्या बनाने में, और उनके भोजन की गरिष्ठता के संबंध में भी आपने सुना होगा कि पटरानी 1 कवा खा सकती है, बाकी अगर आप चकलो तो पेचिश हो जाए, दस्त लग जाए, आपको पचा ही नहीं खाना है। और ऐसा गुरुदेव श्री उदाहरण भी देते थे। अभी मैंने क्या 10,000 गायों का दूध निकाल के 1,000 गायों को पिलाया है। 1,000 गाय का दूध निकाल के 100 गायों को पिलाया, 100 गाय का दूध निकाल के 10 गायों को पिलाया, और 10 गाय का दूध निकाल के 1 को पिलाया, और फिर उसके दूध से उसकी खीर बनी, या उसकी मान लो इतना गरिष्ठ भोजन कौन करते थे?
तो बाबूजी कितने व्यंजन होंगे उसकी थाली में, उनकी थाली में कितने व्यंजन होंगे? है? अपनी थाली में क्या होगा? है? एक दाल हो जाएगी और अभी कोई मेहमान आ गया तो 2 सब्जी हो जाएगी। है? और मेहमान नहीं आया तो एक दाल सब्जी, और अगर पति पत्नी अकेले रह रहे हैं तो सब्जी से काम चलाओ, दादागिरी नहीं चलेगी। आई बात समझ में? आई बात क्या है? क्या करे, मुझे याद कैसे? अभी मेरे को वो थाली की संख्या नहीं बढ़ानी, मुद्दा क्या है कि ऐसा गरिष्ठ भोजन, इतनी तैयारी से बनाया गया भोजन, उस भोजन को करते हुए भी, उस भोजन का स्वाद लेते हुए भी, उस भोजन को भोगते समय आनंद लेते हुए भी वो ज्ञानी है। मुद्दा यह है, मुद्दा क्या है बाबूजी? ऐसा नहीं कि रोते हुए भोजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे को जैसे पिलाते हैं हाथ पांव दबा के और उनके मुंह में डालते हैं, ऐसा नहीं है। क्यों ज्ञानी है? कि उनकी भोजन में सुबुद्धि नहीं है। क्या आई बात समझ? और जैसा अपन रुखी सुखी खा रहे हैं और तो भी हम अज्ञानी है। क्यों अज्ञानी है? कि हमारी भोजन में सुबुद्धि है। आई बात समझ? इतना अंतर है। देखने का विजन देखो क्या है गजब का। तो यहां क्या कह रहे हैं कि उनकी विषय कसाय रूप प्रवृत्ति जैसी होती है, किसकी? चक्रवर्ती की। उसका वर्णन आगे करेंगे। अब आगे तो टोडरमल साहब लिख नहीं पाए, अब आपको खोज करने के लिए विषय यहां रह गया। आप पढ़ना कि ऐसी परिस्थितियों के बीच में भी, ऐसे भोगों के बीच में भी वो ज्ञानी किस आधार से है, ये आपको खोज करना है। क्या साहब आपको क्या खोज करना है? 96,000 रानी है, युद्ध लड़ने गए तो कितने आदमी जी? 60,000 पुत्र हो गए ना उनके। कितने? 6 खंड के विजय के लिए निकले तो कितने पुत्र हो गए? 60,000। लस है बाबूजी है, इतनी भीड़ के साथ है, भोग की बात हो गई, फिर भी ज्ञानी। क्यों ज्ञानी? ये आप खोज करो, क्योंकि टोडरमल साहब तो आगे लिखना चाह रहे थे, वो लिख नहीं पाए। अब आपको खोज करनी है, उन्होंने एक विषय खोजने के लिए तो आपको दे दिया ना, लेकिन अपने को सावधान कर दिया टोडरमल साहब ने। क्या? तू यदि भरत चक्रवर्ती के आधार से, क्या बाबूजी, अपने को स्वच्छंद करेगा तो क्या होगा? तेरे को तो तीव्र आश्रव बंद होगा। क्या कह दिया? देखो पढ़ते हैं, तू उनके उदाहरण से स्वच्छंद होगा। किनके उदाहरण से? भरत चक्रवर्ती के आधार लेके साहब स्वच्छंद होगा तो तुझे तीव्र आश्रव बंद होगा। अब आपका एक प्रश्न होगा, ऐसे कैसे? उनको बंद नहीं और मेरे को क्यों बंद होगा? ये तो बंटवारा गलत है। अपने यहां तो भगवान कुछ करते ही नहीं है, तब किस पे आरोप पड़ो? भैया वस्तु स्थिति को समझना है, आपको गहराई से समझना है, बंद की प्रक्रिया को समझना है, बंद किस प्रकार से होता है वो समझना है आपको, है? तब आपको ये बात अच्छे से स्पष्ट होगी कि आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं। आई बात समझ? आप अपनी कल्पना से यूं नहीं समझना कि क्या है। अब आगे, अब ये वाला तो अपन ने कल पहले चर्चा कर ही ली थी। फिर वो टोडरमल साहब ने स्वच्छंद प्रवृत्ति का निषेध किया। वहीं कहा है, मग्ना ज्ञान नए सिनोपी तदति स्वच्छंद मंदोद्यमा, है ना? इसकी अपन ने कल चर्चा की कि ज्ञान नय का अवलोकन करने वाले भी जो स्वच्छंद मंद उद्यमी होते हैं वे संसार में डूबते हैं। क्या? तो ज्ञान नय का अवलोकन करने की बात कह रहे हैं और आप कह रहे हो संसार में डूबते हैं। क्या बाबूजी, है ना? इसका अर्थ यह है, आप पढ़ते तो हो, बोलते तो हो क्या कि पुण्य भी मिटना है, पुण्य भी आश्रवबंद है, पुण्य भी दुख है, दुख का कारण है। बोलो है कि नहीं है? बोलते हो ना बाबूजी? पुण्य भाव ईमानदारी से बोलना। समय सार में लिखा हुआ है ना, आश्रव कैसे है? अशुचि है, अपवित्र है, दुख है, दुख का कारण है। कितनी उपमा दे दी आचार्य महाराज है।
तेरे स्वभाव से विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। कौन कौन? आश्रव। आश्रव में क्या लेना? शुभ और अशुभ। दोनों आश्रव कैसे हैं? तेरे स्वभाव से विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। दूसरी बात, तेरे में और उनमें कैसा है? बद्ध घातक का संबंध है। बाबू जी समझे? बद्ध घातक, बद्ध ने मारने वाला है, बद्ध ने जिसका वध होने वाला, घातक ने मारने वाला है। आश्रव तेरी पर्याय में सुख का घातक है। आई बात समझ में? क्या कहा? क्या कहा सर भैया? आश्रव भाव तेरी पर्याय में सुख का घातक है। क्या? इसलिए उसको कहा घातक। और वध के मतलब तेरी पर्याय में सुख का वध करने वाला। अशुचि है, अपवित्र है, दुख है, दुख का कारण है। ठीक है, बोलो बाबू जी, जान लिया कि नहीं जान लिया आपने? अरे बोलो, जाना कि नहीं जाना? जाना। तो अब पुण्य अच्छा कि नहीं अच्छा? अंदर में पूछो, अभिप्राय में जाके है पुण्य का उदय अच्छा कि नहीं अच्छा? बोलो, अंदर में कहा जाके पूछना भैया? अभिप्राय में जाके। तो टोडरमल साहब कह रहे हैं, ज्ञान नय का अवलोकन, ग्रंथ पढ़ लिए, ग्रंथ की बात रख ली, समय आया तो सुना दी, याद कर ली, लेकिन जैन साहब अंदर में जाकर उसने वो पुरुषार्थ पूर्वक स्वीकार नहीं किया कि क्या आश्रव दुख रूप है, दुख का कारण है। कैसा उसने स्वीकार नहीं किया? तो कहते हैं कि मंद उद्यमी है, स्वच्छंद मंद उद्यमी है। स्वच्छंद मतलब बोलता कुछ है और अंदर करता कुछ है। और इसने तो बहुत बढ़िया बात सीख ली, भगवान के सामने आके बोलता है, मेरे मन की बात कुछ है, करने की बात कुछ है। बोलता कि नहीं बोलता है? प्रभु मेरी परिणति देखो, है कुछ की कुछ होती है, अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। तो फिर क्या करना आचार्य साहब? अंदर कुछ रखना और बाहर कुछ रखना है? बोलो, सही बोलता है तो उसका मतलब क्या है कि भाई इसको भी सही करो। कम से कम तुमने ये बात तो स्वीकार कर ली कि मेरे अंदर में कुछ अलग चल रहा है और मैं बहुत कुछ अलग रहा हूं। बोलो, अभी तो खूब लोग तो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और आप ये स्वीकार तो कर रहे हो कि मैं भगवान के सामने बोल रहा हूं परिग्रह दुख है और अंदर में मैं परिग्रह की चाह रखता हूं। बोलो, ये स्वीकार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बोलो, हाँ जी या ना जी? भगवान के सामने बोल रहा हूं कि पुण्य बुरा है और उदय पुण्य का चाह रहा हूं। बोलो, हाँ? अरे बोलो, हाँ जी या ना जी? कौन नहीं मानता? कौन नहीं मानता? साहब निश्चयवासी, अरे अपनी बात करो, आप क्या मानते हो? निश्चयवासी की तो बात है। आप क्या मानते हो ये बताओ? बोलो, बाबू जी परिग्रह को चिंता मानते हो आप? बोलो, कितने जने या सभा में हाथ ऊंचा कर दो, परिग्रह को चिंता मानते हो? दुख मानते हो? है? बोलो, अलमारी में बाबू जी 100-200 साड़ियां हैं, वो दुख है? दो है गहने, वो दुख लगते हैं आपको? फिर बोलते हो तो हो ना भगवान के सामने, तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी रिकॉर्ड हो रहा है, कैमरा उधर का कर देता हूँ, फिर हाथ ऊंचे खड़े हो करवाता हूँ, ज्यादा सही है, ताकि पूरे भारत को पता तो चले। नहीं, टोडरमल साहब क्या करें? जब तक आपको ये स्वीकार नहीं होगा तब तक संसार में डूबोगे, ये शब्द है उनके। ये हाँ, आप भले मुंह से कुछ बोल रहे हो, अंदर में नहीं मानते, इसका मतलब ऐसा मत समझ लेना कि आपके मुंह के बोलने से काम हो जाएगा। नहीं, संसार में डूबोगे। यही कह रहे हैं कि ज्ञान नय का अवलोकन करने पर भी जो स्वच्छंद मंद उद्यमी है, इसका मतलब अंदर से उस बात को स्वीकार नहीं करते, वो संसार में डूबते। अर्थ समझ में आ गया अब आपको? ठीक है, हाँ।
संसार से कौन फिरेगा? जो जिनेंद्र भगवान ने बात बताई है वो बात जिसको अंदर से स्वीकार होगी। आई बात समझ? मुंह से तो तोते जैसे अपन बोल ही रहे हैं, क्या दिक्कत है? बोलते नहीं है तोता, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, दाना उलझ जाल में फंसना मत है? बोलते तो है अपन है? दुख लगा क्या अपने को परिग्रह का? दुख लगा क्या अपने को भोग? अरे हमने उससे अपने को ऊंचा माना है ऐसा। आई बात समझ? उससे अपने को बड़ा माना है। हाँ, ये गड़बड़ी सही करनी कि नहीं करनी? कब करनी? मैं आपको बताऊं कब करनी? जब आपको सुखी होना है तब करनी। अब आपको कब सुखी होना है? कब करनी? सर भैया गड़बड़ी दूर जब अपने को सुख, क्योंकि बिना इस गड़बड़ी दूर किए सुखी नहीं हुआ जाता। तो श्रद्धा की गड़बड़ी, टोडरमल साहब ने एक जगह लिखा है सबसे पहले बड़ा पाप छुड़ाया है, इसमें भी लिखा है बड़ा पाप, इसलिए मिथ्यात्व को पहले छुड़ाया है। क्या? दो तीन जगह ये बात लिखी उन्होंने कि पहले बड़ा पाप छुड़ाया है फिर छोटा पाप छुड़ाया। क्या? जैसा बड़ा पाप क्या है? मिथ्यात्व, उसको पहले छुड़ाया। हाँ, चलो आगे चलते हैं। और भी वहां ज्ञानिन कर्म न जातु कर्तुम मुंचितम इत्यादि कलश है ना, समय से आगे और कलश। तथापि निरंगलम चरितुस तुमिष्यते ज्ञानिनः इत्यादि कलश में स्वच्छंदी होने का निषेध किया है। बिना इच्छा के जो कार्य हो वह कर्म बंध का कारण नहीं है। अभिप्राय से कर्ता होकर करे तो ज्ञाता रहे, यह तो बनता नहीं है इत्यादि निरूपण किया। उन कलशों में ये बात आई है। क्या बात आई बाबूजी? जैसे आपके रात्रि भोजन का त्याग है, ठीक है, आपके क्या है? रात्रि भोजन का त्याग है। अब कोई आके हाथ पैर बांध के आपके मुंह में जबरदस्ती भोजन ठूस दे तो आपको बंद होगा कि नहीं होगा? है? 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 भोजन करा कि नहीं करा? हाथ पैर बांध दे, ठीक है, हाँ? नहीं तो बोले आपको जबरदस्ती मुंह में डाल दे, हाँ, तो बंद होगा कि नहीं? बोले बिना इच्छा से। क्या है गजाव साहब? भोजन बिना इच्छा से किया तो क्या कह रहे हैं कि वहां कर्म बंध का कारण नहीं। जेल में डाल दे कोई, मान लो जैन धर्म के विरोध में जो राजा हो, बोले ये ऐसा है, अच्छा आप मानते हो ऐसा, चलो बंद करो, और नहीं खाता हाथ पैर बांध दो और खिलाओ इसको, ठीक है, फिर क्या होगा? नियम तो टूट गया आपके, टूट गया क्या गजाव साहब? तो यहाँ कह रहे कोई कर्म बंद नहीं है, लेकिन आप अपनी इच्छा से 6:45 बजे देखो, हाँ थोड़ा तो उजाला है, अभी तो चलेगा, है? फिर क्या है? फिर चला सर, ये उजाला है, अभी तो चलेगा, है? अरे वो भी तो 7:30 तक खाते हैं, ये क्या है भाई साहब? तो ये कह रहे हैं कि जिसके अभिप्राय में विपरीतता है उसके कैसे हम माने सही है, ये कहना है। देखो टोडरमल साहब कितनी सुंदर बात कही। क्या कहा? अभिप्राय से कर्ता होकर करे और ज्ञाता रहे कि साहब मैं तो भोजन का ज्ञाता हूं, मैं क्या करूं? है क्या अजीत भैया, मैं क्या करूं? वो तो उसका स्वयं उद्गल का परिणमन स्वतंत्र है, अपने अपने हिसाब से हो रहा है, उसका तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना है, इधर से उधर आ गया है, मैं तो ज्ञाता हूं, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो कह रहा साहब चलेगा? बोले ये नहीं बनेगा। क्या कह रहे हैं टोडरमल? इसीलिए अब इतनी सब बातें, इतने सारे कलश समय सार के यहाँ पर उद्धृत करने के बाद टोडरमल साहब क्या कह रहे हैं? इसीलिए रागादिक को बुरे अहितकारी जानकर उनके नाश के अर्थ उद्यम रखना। क्या सर भैया, क्या पुरुषार्थ करना है आपको अपने मनुष्य भव के में? पुरुषार्थ क्या करना है? जैसा अपने को शत्रु को नाश करना है, किसको नाश करना है? शत्रु को तो नाश करना ही है साहब। कौन शत्रु है गजाव साहब आपका? है? कौन शत्रु है?
हमारे विकारी भाव, हमारी कसाय, हमारे रागादेग है। अपन किसको नाश करने में तुले है? बोलो भाई बाबू जी, किसका उद्यम करना? 24 घंटे आपको ये अलर्ट रहना चाहिए, सावधानी रहनी चाहिए कि मुझे ये राग है, ये अहित रूप है, ये मेरा बुरा करने वाले हैं, ये कसाय मेरे को भाव में रख रहेगी, इस कसाय को मेरे को मिटाना है, ये उद्यम करना है, न कि कसाय को पुष्ट करना है। आई बात समझदार कौन है? समझदार कौन है भाई? भाई साहब कौन है समझदार? हाँ, परिग्रह जोड़ने का भाव क्या है? क्या भाई? कसाय भाव है। अपने को क्या मिटाना है? अरे बोलो, क्या मिटाना है? कसाय मिटानी है। तो क्या उद्यम करना है? क्या उद्यम करना है भैया? सबकी आवाज अभी मैं राग वो बोलूंगा ना, वहां तो ये यहां तक तो आते ही एकदम ढीले हो जाते हैं। क्यों? हाँ बोलो भाई। हाँ भाई, अरे वो है ना परिग्रह जोड़ने का भाव, ये शुभराज भी नहीं है। हाँ, अभी तो या तो शुभराज को भी नहीं रखना है। आई बात सर। अब परिग्रह जोड़ने का भाव कौन सा है बाबू जी? पाप भाव है। कौन सा? एकांत पाप है, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। क्या अजित भैया? क्या जो निरंतर आप परिग्रह को जोड़ने का भाव चलता है आपका, वो क्या है? एकांत पाप है। उसमें 1% या 0.001% भी अच्छा ही नहीं है। सब जोड़ने का भाव नहीं रखेंगे तो बाहर में सामग्री नहीं मिलेगी। अरे मूर्ख, तेरे विकल्प से बाहर में सामग्री नहीं आती, पहले तू ये नक्की कर। क्या है बाबूजी? आती है अपने जोड़ने से सामग्री बाहर में? तो आपने कुछ भी नहीं किया है? बड़ी मुश्किल में तो एक मकान बनाया हमने, ऐसे ऐसे प्लॉट खरीदे, यहां से पैसे लाए हैं। कौन लाया? कौन लाया? अरे कौन लाया? अरे आप तो बोलो, आप यहाँ जिनवाणी के सामने तो बोल दो सही, आके मानना हो जो मानना। कौन लाया है? अरे वस्तु की स्वतंत्रता है, स्वतंत्र परिणमन है उसका। एक एक पुद्गल परमाणु का स्वतंत्र परिणमन है, उसकी अपनी ताकत, उसकी अपनी क्रियावती शक्ति, सब कुछ है, वो अपने में पूरा परिपूर्ण है। बाबूजी कौन लाया है? तो जो तेरे निरंतर उसको जोड़ने का भाव था, वो पाप भाव था, और उसको यदि तू मिटाने का उद्यम नहीं करता है तो तेरा संसार परिभ्रमण नहीं मिटेगा। ये कहना चाह रहे हैं तो कितनी सुंदर बात है? क्या मिटाना है? अपने को कसाई मिटानी है, अपने को लोक मिटाना है। क्या मिटाना है? बोलो। लोक तो पाप का बाप है ना बाबूजी, बाप को क्यों मिटाया था? नहीं है? बोलो। है? वो दादा है बाबू, दादा मिथ्या तो दादाजी है वो, अभी बाप तक पहुंचे। क्या क्या सर? क्या मिटाना है? लोग मिटाना है कि नहीं मिटाना है? तो ज्ञानी धर्मात्मा क्या उद्यम करते हैं? ये लिखा हुआ है ना, निरंतर कसाय का नाश करने का उद्यम करता है। अपने को क्या करना है? आवाज नहीं आ रही आपकी, इतने जने बोल रहे, क्या होता है? गलत तो नहीं है? बोलो हाँ जी अन्ना जी। क्या है? हाँ, मिटाने का किसका उद्यम करना है बाबू? 24 घंटे अपने को क्या पुरुषार्थ करना है? कसाय मिटाना है। हाँ? आपको अपनी कसाय पकड़ में आती है कि नहीं आती है? आती है, हैं? अब आप देखना, कल जो पावर में थी आज और ज्यादा पावर में है कि ढीली पड़ी है? अगर वो पावर में चल रही है तो समझ लेना अभी हमारा अनंत संसार बाकी, कोई तेरे को दुख से नहीं बचा सकता। तो साहब हमारी भी कोई इज्जत है क्या?
नहीं है क्या वो इज्जत हमारी? ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? अंदर से वो मान कसा है, ठीक है। अगर वो हल्ला बचाएगी तो आप माफी नहीं मांग सकते हो, और आप अगर उस पर हावी हो गए, बोले चुप रहे हो, वो बैठ जाएगी। बोलो तो क्या उद्यम करना बाबूजी? स्टेयरिंग अपने हाथ में रखना गाड़ी की, कसाई को नहीं देते नहीं। बोलो कौन गाड़ी की स्टेयरिंग अपने हाथ में रखेगा? बोलो बच्चों को चाबी देते हो क्या? बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा? स्टेयरिंग अपने हाथ में नहीं रखते? कैलाश साहब रखते कोई स्टेयरिंग हाथ में? स्टेयरिंग समझ में आ गई आपको? क्या पावर? स्टेयरिंग तो अपने हाथ में है, तो फिर तो स्टेयरिंग क्या हाथ में रखनी? कसायों को स्टेयरिंग नहीं दे देनी, उनके अनुसार नहीं चलना, ज्ञान को आगे रखना, विचार करना, निर्णय करना, जो आगम के अनुसार विचार करना, और क्या करना? कसाय मेटने का निरंतर उद्यम करना, यदि तेरे को सुखी होना है। आई बात समझ? ये कह रहे हैं टोटल मिल साहब। सबका चेहरा एकदम उतर गया, अच्छी बात नहीं है क्या? है? बोलो हाजी है नाजी, है? अच्छी बात है कि नहीं है? बोलो क्या स्टेयरिंग किसको देनी हाथ में? किसको देनी दिया जी स्टेयरिंग? है देखो पढ़ते हैं, कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। इसीलिए रागादिक को बुरे अहितकारी जानकर उनके नाश के अर्थ उद्यम करना। उद्यम करना मतलब पुरुषार्थ करना। अब राग को कब मिटाओगे? जैसा जब बुरा जानोगे तब मिटाओगे ना। पहले परिग्रह को जोड़ने का भाव बुरा जानो, फिर उसको मिटाओ। अभी तो उसको बुरा ही नहीं जाना, तो मिटाओगे कैसे? है समय तो हो गया। दादा एक सुंदर उदाहरण देते थे खांसी का, सुना आपने? कितने लोगों ने सुन लिया? क्या बस 4-5 लोगों ने सुना। एक दादाजी को खांसी हो गई, बाबूजी खांसी चलती थी, है? उनके मित्र ने, मैं बहुत छोटे रूप में सुना रहा हूं, उनके मित्र ने कहा, क्या मित्र ने कहा? दादाजी खांसी अच्छी बीमारी नहीं है, इसका इलाज कराओ आप, नहीं तो टीबी हो जाएगा। और पुराने जमाने में टीबी तो क्या है कि रोग असाध्य था, डेवलपमेंट नहीं था ना मेडिकल साइंस में, तो आप इसका इलाज करा। तो दादाजी कहते हैं कि भाई मैं बूढ़ा हूं और खांसी मेरे बहुत काम आती है। क्यों? कि घर में जाता हूं, भरा परिवार है, बहू बेटियां हैं, तो मेरी खांसी सुनकर वो सब व्यवस्थित हो जाती है, ताकि क्या पल्लू ढकना, सिर ढकना तो ढक लेगी, कपड़े व्यवस्थित कर लेगी, तो मेरी खांसी से काम हो जाता है। इसलिए क्या मतलब वो जो घर भी व्यवस्थित रहता है और खांसने का काम हो ही रहा है। तो फिर उसने कहा कि बात तो आपकी सच्ची है, एक काम करो, आप इलाज करा लो और खांसना नकली। भाई आपको तो खांसने, आपकी खांसी से अलर्ट करना है, तो आप इलाज करा लो, क्योंकि ये टीबी की बीमारी है, अगर नहीं तो ये फेफड़े खराब कर देगी तो जान से चले जाओगे। इलाज करा लो और खांस लेना नकली। तो दादाजी ने कहा, जब मेरे पास असली खांसी है तो मैं नकली क्यों रखूं? क्या बात पकड़ में आई बाबू? क्या पहले उसको बुरा ही नहीं जाना उसने, है तो उसको क्यों मिटाएगा? इसलिए पहले आप क्या परिग्रह जोड़ने का भाव बुरा जानो, फिर उसको मिटाने का बाद कसाय बुरी जानो, फिर मिटाने। पहले जानो तो सही कि ये बुरा है। इसलिए आचार्य देव ने बहुत बहुत गाथा लिखी इस पे कि ये राग बुरा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है ना। चलो फिर चर्चा अपन विषय। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, ज्ञान बिना है मैया, निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो,
तू ही सच्ची मैया। गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया। चढ़े उन्हीं पर क्रम से हम फिर होवे कर्म खिपैया। मेटो जामन मरण हमारा इतनी वंती मैया। तुमको शीश त्रिलोकी नमावे तू ही सच्ची मैया। वस्तु एक अनेक रूप है अनुभव सबका न्यारा। हर विवाद का हल हो सकता साध वाद के द्वारा। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो मरण दुख मेट दो। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।